भुवनादिनायनाय तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ति जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। जय जय परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की राज जय। की जय जय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की राज जय। की जय जय द्वादशांग जिनवाणी माता की माता की जय। आचार्य गुरुवर लिखन्ति लिखति अथवा अलख जगा कर देख ले विलख विलख मत हार निरख निरख निज को जरा हरख हरख इस बार। अर्थात हे मनुष्य अलख जगाकर देख ले, माने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य को जगाने का प्रयास कर। केवल भाग्य भाग्य चिल्लाकर रुदन मत कर, क्योंकि इस मानव जन्म को पाकर हर्षित होने का तनिक अपने निज स्वरूप को देखने का प्रयास कर। अर्थात हर बार हम रोते आए हैं, विषयों भोगों में खोते आए हैं, अतः इस बार हमें हर्षित होकर के जब आत्म स्वरूप का बोध मिला है, अतः तस्य लाभः स्वीकरणीयः इति आचार्य प्रवराणाम् अत्र उपदेशः अस्ति। आगच्छन्तु वयं संस्कृत अभ्यासं कुर्मः। सर्वेषाम् अस्मिन् अभ्यासक्रमे स्वागतम् अस्ति। विगत कक्षायां वयं लोट लकारः अर्थात आज्ञा अथवा प्रार्थना अथवा निवेदनम् इति अर्थेषु यत् प्रयोगः भवति तस्मिन् विषये वयं किञ्चित् प्रयासं कृतवन्तः। अहमत्र लेखनाय दत्तवान् आसम्, तस्य उत्तराणि अहं वदामि शीघ्रं शीघ्रं। सः खादति इत्यस्य त्वं खाद, त्वं वद, त्वं धाव, त्वं गाय, त्वं पश्य, त्वं आगच्छ, त्वं हस, त्वं पाठय, त्वं रट, त्वं क्रीड, त्वं नम, त्वं रक्ष, त्वं ध्याय, त्वं लिख, त्वं आवय, त्वं आनय, त्वं यच्छ, त्वं पिब, त्यज, चिन्तय, कथय, नय, आनय, नृत्य, तर, रचय, पठ, रक्ष, ताड़य, प्रक्षालय च। भैया जी इनमें हलंत नहीं आ रही है ना? न कुत्रापि हलन्तं नास्ति, अकारान्तः अस्ति, विसर्गः नास्ति। अस्तु सरलम। भैया 27 का बताइए ना एक बार। पठतिका पठ, त्वं पठ। पठ और रचय क्यों होगा भैया? रच क्यों नहीं होगा वहां? हाँ, काश्चन धातवः अथवा केचन धातवः तादृश्यः भवन्ति। अहं पूर्वं सूचितवान् यत् धातूनां 10 गणाः सन्ति, 10 ग्रुप्स् सन्ति, समूहाः सन्ति। तेषां रचना एवमेव भवति। अत्र रचति इति न भवति, रचयति, न आनयति अथवा इतोपि ताडयति। तादृश धातुः अस्य स्वरूपः तादृश एव अस्ति। रचति इति न भवति कदापि, रचयति इत्येव भवति। माने 10 प्रकार के धातुओं के गण हैं, उनके स्वरूप फिक्स हैं। सारी धातुएं एक जैसे नहीं चलती हैं, उनके स्वरूप में भी थोड़ा सा वैविध्य देखने को मिलता है ना। आगे चलेंगे कुछ धातुओं और लेवल जब बढ़ेगा, दोग्धी, दुग्ध, दुहती, इस तरह से रूप चलेंगे। अभी दोग्धी तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें, लेकिन वहां ऐसी धातुएं आएंगी, है ना। जुहोती, जुवतः, जुवती, इस तरह के रूप भी आएंगे। अतः शनैः शनैः वयं ज्ञास्यामः। भैया जी कथयति का क्या बताया आपने? कथय, कथय इसका भी ये आएगा यहाँ हाँ पे? कथय एवं। अत्र निवेदनम् अस्ति, एकं श्लोकं वदामि। एकः श्लोकः स्मरणे आगच्छति, बहु सुन्दरः श्लोकः अस्ति। कथम् अस्ति? आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादं स ब्रह्मचारिभिः। अत्र शिक्षायाः अथवा ज्ञानस्य चत्वारः अंशाः सन्ति। ते कथम् आगच्छन्ति? सर्वप्रथमं
आचार्यात् पादम् आदत्ते। कोऽपि शिष्यः यदि ज्ञानं गृह्णाति, कुतः गृह्णाति? आचार्यात् पादम्, अर्थात 25%, 25%, चतुर्थांशं कुतः गृह्णाति? गुरोः गृह्णाति, आचार्यात् गृह्णाति। पुनः पादं सब्रह्मचारिभिः, अर्थात ये ब्रह्मचारिणः, तेषां सब्रह्मचारिणः माने सतीर्थ्यः भवन्ति अथवा किं नाम सहपाठिनः भवन्ति, तेभ्यः मित्रैः यः चर्चा भवति, वार्तालापः भवति, व्यवहारः भवति, तेन पादं गृह्णाति, अर्थात चतुर्थांशं गृह्णाति। पुनः कालेन पादमादत्ते, अर्थात विद्यायाः चतुर्थांशः समयेन आगच्छति। एकस्मिन् समये सर्वं न आगच्छति, शनैः शनैः आगच्छति। अन्ते च पादं शिष्यः स्वमेधया, अर्थात स्वकीय बुद्ध्या अपि चतुर्थांशं सः जानाति। यस्य यादृशी बुद्धिः भवति, तादृशः ज्ञानं तस्य भवति। अस्तु, तथा एव वयं चिन्तयामः। शनैः शनैः वयम् अभ्यासं करिष्यामश्चेत् बहु ज्ञास्यामः। यह दूसरी लाइन में इस तरह का भी प्राप्त होता है। तद विज्ञ सेव्या पादः पादः कालेन पच्यते। आचार्य पदमाचस्ते पादः शिष्य स्वमेधया तद विज्ञ सेव्या पादः पादः कालेन पच्यते। तर्हि तद् विज्ञ सेवया एवम्। अस्तु, तथापि भवितुं शक्नोति। यः तस्य ज्ञानस्य विज्ञः अस्ति, विशिष्टं ज्ञानं करोति, तादृशपुरुषस्य सेवया अपि ज्ञानम् आगच्छति। अस्तु, शोभनम्। आयान्तु, ध्यानेन पठन्तु। विगतकक्षायां यथा वयं पठितवन्तः, तस्य इतोपि अग्रे चलामः। आगच्छतु, एकः जनः निवेदनं करोति, आगच्छतु, उपविशतु। आगच्छतु, अत्र उपविशतु। कृपया पिबतु। किं पिबतु? जलं पिबतु। खादतु, अत्र भोजनम् अस्ति, तर्हि निवेदनं करोति, महोदय खादतु। गृह्णातु, एकं पुस्तकं ददाति, पुनः निवेदनं करोति यत् गृह्णातु। अनन्तरं पश्यतु इति निवेदयति। एकं चित्रं दर्शयन् सः वदति पश्यतु। तर्हि ध्यानेन वक्तव्यं। सर्वे वदन्तु, आगच्छतु, आगच्छतु, उपविशतु, पिबतु, खादतु, गृह्णातु, पश्यतु। यथा अहमपि वदामि वारं वारं, वदतु। भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्ति चेत् अहं वदामि, वदतु, कृपया वदतु। एवं भैया जी, छोटा उकार रहता है तो उसको एकदम खादतु तो ऐसा बोलना कि खादतु ही बोलना, तो वो बड़ा उ की मात्रा जैसा। लघु उकारः वक्तव्यः, दीर्घः न वक्तव्यः। लघु ध्वनिः भवेत्। अस्तु, भवान् उपविशतु। सः निवेदनं करोति। एवमेव सः उपविशति चेत् अस्य किं भविष्यति? भवान् उपविशतु। सा पठति, सः पठतु। कल जो हमने पढ़ा उसमें हम सामने वाले व्यक्ति को आज्ञा दे रहे, परंतु अत्र किम् अस्ति? अन्यस्मै निवेदनम् अस्ति। अन्य अर्थात् प्रथम पुरुषस्य एते प्रयोगाः सन्ति। तत्र किं भविष्यति? तु इति आगच्छति। पठतु, लिखतु, खादतु। एवम्। अस्तु, अभ्यासं कुर्मः वा? सिद्धाः सन्ति? सर्वेपि सिद्धाः भवन्तु। अहं नाम गृह्णामि, एकमेकम् अथवा वाक्यत्रयं वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं। नाम अस्ति अत्र। सर्वप्रथम आदरणीय प्रभा भगिनी वर्तते अत्र। भगिनी महोदयां निवेदयामि, सा वदतु। भास्करः गच्छतु, बालकः नमतु, छात्रः लिखतु। एवम्। अत्र वाक्यम् इतः अपि वक्तव्यं भवति, यतोहि भिन्नम् अस्ति। चित्रकारः लिखति, छात्रः लिखतु। भक्तः नमति, बालकः नमतु। एवम्। अस्तु, अग्रे पारुल महोदय। जी कौन सा नंबर वाला था? पंचम क्रमांकः अस्ति। पंचम जातः, षष्ठतः वक्तव्यम्।
गायकः गायतु, बालकृष्णः क्रीडतु, सीता वदतु। हाँ, पुनः शृणोतु। उभयं वाक्यं वक्तव्यं। कोकिलः गायति, गायकः गायतु। अनेन किं भवति? अस्माकं गायति गायतु किं परिवर्तनं भवति इति मस्तिष्के गच्छति सन्देशः। यः क्रीडति, बालकृष्णः क्रीडतु, आम्, लता वदति, सीता वदतु। उत्तमम्। अग्रे वदति अत्र साधना महोदय नन्दुरातः। जय जिनेन्द्र भैया जी। आम्, सा चिन्तयति, एषा चिन्तयतु। बराबर। आम्, चोरः धावति, आरक्षः धावतु। आरक्षकः धावतु। धावतु। नर्तकः नृत्यति, नटः नृत्यतु। आम्, नटः नृत्यतु। हम्म। अस्तु, अग्रे वदति महोदय, भवान् वदति वा? अंकित महोदय। मौनं त्यजतु, अन्म्यूट् इति करोतु। न, सः अत्र नास्ति वा? अस्तु, इदानीम् अग्रे क्रमः अस्ति। कविता महोदय। जी भैया जी। पिता रक्षति, पुत्र रक्षतु, माता क्षाल्यति, भगिनी क्षाल्यतु, सा यक्षति, सः यक्षतु। सः यच्छतु। शोभनम्। अग्रे लीना जैन महोदय। लीना जैन इति हिन्द्यां लिखितमाम्। अध्यक्षः उपविशति, अतिथिः उपविशतु, सौविकः सीव्यति, अम्बा सौव्यतु, सा प्रेष्यति, भवती प्रेष्यतु। ध्वनिः तथा स्पष्टं नास्ति, तथापि अनुमानेन ज्ञायते। भवती उक्तवती अतिथिः उपविशतु, अम्बा सीव्यतु, पुनः भवती प्रेषयतु। सीव्यतु इति वस्त्रं सीव्यतु। वस्त्र सीवनं करोति खलु। अस्तु, अग्रे नाम अस्ति अत्र, किं नाम? लक्ष्मी जैन अनसिंह महोदय। जय जिनेन्द्र भैया। पुत्री संपादयति, पुत्रः संपादयतु, गिरीशः धरति, निखिलः धरतु, सिंहः गर्जति, व्याघ्रः गर्जतु। हाँ, अत्र नूतन शब्दः भवितुं शक्नोति। संपादयति अर्थात कार्यं सम्पन्नं करोति। अयमपि अर्थः भवति। पुत्री संपादयति, पुत्री कार्यं सम्पन्नं करोति। एवमेव पुत्रः संपादयति, किमपि कार्यं सः पूर्णातु इति। सरोज महोदयायाः अपि क्रमः पृच्छति। वक्तव्यम्। इसमें का एक पहले नंबर का एक हिंदी में बताइए ना, ट्रांसलेट। पुनः वदतु, किं वदति? पहले नंबर का जो इसमें का हिंदी में भाषांतर करके बताइए प्लीज। सः उपविशति, भवान उपविशतु इति। हाँ हाँ भैया जी, इसका हिंदी में अनुवाद बताइए ना, थोड़ा अभी समझ नहीं आ रहा। वह बैठता है, आप बैठिए, है ना? तो बैठता है और बैठिए, इन दोनों में अंतर क्या है? बैठता है एक जनरल इंफॉर्मेशन है, माने ये वर्तमान काल की क्रिया है ना? वह ऐसा कर रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह लिख रहा है, वह नमस्कार कर रहा है। लेकिन हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज्ञा देंगे, आप बैठिए, वह पढ़े। वह जैसे सा पठति, वह पढ़ती है, सह पठतु, वह पढ़े। राम पास दूर का है क्या? दूर पास से है? न, तथा नास्ति। दूरस्य पार्श्वस्य इति भेदः नास्ति। अत्र केवलं निवेदनम् अस्ति। एवं करोतु, वह ऐसा करे। मान लीजिए गुरु जो है किसी दूर में स्थित शिष्य के लिए उपदेश दे रहे हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, तो वो लिख के देंगे मान लीजिए, अथवा है ना, किसी अन्य व्यक्ति को कह रहे हैं तो कह सकते हैं स एवं करो तो इति। तो भैया जी, तीसरा जैसे राम गच्छति, तो राम जाता है, तो भास्कर गच्छतु मतलब भास्कर आप जाइए। हाँ, भास्कर गच्छतु, भास्कर जावे।
अच्छा जा। तो भैया जी इसमें सामने नहीं बोलना है ये। हाँ, ये थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इसमें समक्षम यदि कश्चन भवति तर्हि वयम तस्य नाम ग्रहणम न कुर्मः प्रायः। हम भाषा में भी देखें, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने है तो हम उसे ऐसा नहीं कहते राजेश तुम जाओ, अभी हम सीधा बोलते हैं आप जाओ या तुम जाओ, है ना। अथवा राजेश बोलेंगे भी तो उसका संबोधन हम बोलेंगे राजेश, ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। राजेश भवान गच्छतु एवं वदामः। तर्हि प्रथम पुरुषे कथम प्रयोगः भविष्यति तत् अत्र सूच्यते। पुनः भाषायाम् अस्य प्रयोगः प्रायः न भवति। त्वम् इति अर्थे गच्छ अथवा गच्छतु साक्षात् क्रियापदस्य प्रयोगः भवति, तत् कर्तृपदस्य प्रयोगः न्यूनं भवति भाषायां। परन्तु लेखने, साहित्यलेखने अथवा किमपि लेखन रूपेण वयं यदा भाषाप्रयोगं करिष्यामः तदानीम् अस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। भवान ऐसा शब्द है भैया, ये जी। सामने वाले के लिए है। हाँ, मतलब वो 6 आर फिक्स तो हमें मालूम ही है, उसके अलावा जितने हैं वो इसमें आएंगे। तो प्रथम पुरुष में जो ये क्रिया है पठतु, आगे इसके रूप भी सिखाएंगे आपको, पठतु पठताम पठन्तु, तो वहां ये क्रिया प्रयोग में आएगी। भैया एक बार और पहली लाइन का अर्थ बता दीजिए हिंदी में। पहली लाइन का अर्थ है सह उपविशति, वह बैठता है, भवान उपविशतु, आप बैठिए। जी भैया। भैया जी इसमें भी आएगा क्या? वह बैठता है आप भी बैठिए, ऐसा आएगा क्या भैया जी? तत् वक्तुं शक्नुमः, परंतु तथा नास्ति साक्षात्, हर सर्वत्र भी इति नास्ति। हाँ, ये तो यहाँ पीछे हमने एक वाक्य जोड़ दिया। साक्षात अगर ऐसा ही कहेंगे भवान उपविशतु, भवान आगच्छतु, हाँ, जैसा पहले वाले प्रयोग में सिखाया ना हमको, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कृपया आगच्छतु, कृपया उपविशतु, जलम पीबतु, भोजनम खादतु, पुस्तकम गृह्णातु, अत्र पश्यतु चित्रम अस्ति इति। एवं निर्देशः यदा भवन्ति, अथवा अहम अस्मि यदि कक्षायां निवेदनं करोमि छात्रान्, एवं करोतु, वार्तालापं मा करोतु, कोलाहलं मा करोतु, उपविशतु, मौनेन उपविशतु, ध्यानेन पठतु, एवं अहं वारं वारं वदामि, तर्हि तत्र एषः प्रयोगः भविष्यति। हाँ भैया, इंग्लिश में जैसे आता है ना सेंटेंस का एक टाइप होता है ना, उस टाइप के है ये। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट जो आती है उस तदेव तदेव हाँ आज्ञा। तो हाँ। अस्तु, अत्र कथं प्रयोगः भवति इति आगच्छन्तु। लीजिए, वो आ ही गया है। इसके रूप भी जो है ना, अब हम लोट लकार सीख रहे हैं। लट लकार का प्रयोग हमने सीख लिया है। कोई बोलना चाहेंगे एक बार? पठति, पठतः, पठन्ति के रूप। पठति, पठतः, पठन्तु। वदतु। नहीं, अनीता महोदय पूर्णं वदतु। पठति, पठतु, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठाव, पठाम। शोभनं। पठसि, है ना, पठ धातोः रूपाणि, एवमेव अन्येषामपि धातूनां रूपाणि सन्ति। आगच्छन्तु। अत्र परिवर्तनं किमस्ति? पठति इत्यस्य लोट लकारे पठतु, ये हम अभी देख भी आए हैं। वदतु, लिखतु, एवं पठतः द्विवचने अस्य स्थाने पठताम, वदताम एवं भवति। पुनः पठन्ति इत्यस्य पठन्तु, वदन्तु, तत्र तु इ स्थाने उ इति योजनीयं। तत् सरलमस्ति। तर्हि अस्य प्रयोगं जानीमः। सः पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। एकः अस्ति चेत् पठतु, द्वाभ्यां कृते पठताम, बहूनां कृते पठन्तु। पठतु, पठताम, पठन्तु, वदतु, वदतां, वदन्तु, एवं। तर्हि अग्रे किम् आगच्छति? कः वदति? क्रमः आगच्छति अत्र। दिल्लीतः नीना महोदया। वदतु, वदतां, वदन्तु। लिखतु, लिखतां, लिखन्तु। पश्यतु, पश्यतां, पश्यन्तु। गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु। हसतु, हसतां, हसन्तु। अस्य प्रयोगम् एवमपि कर्तुं शक्नुमः। सः पठतु, सः वदतु, सः लिखतु, सः पश्यतु,
सः गच्छतु, सः हसतु, एवमेव तौ एवं ते च। अस्तु, अग्रे चलामः। पठसि, पठथः, पठथ इति मध्यम पुरुषे प्रयोगं भवति। वयं ज्ञातवन्तः पूर्वं, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ। तस्य आज्ञाकाले एकवचनस्य प्रयोगं गतकक्षायां ज्ञातवन्तः। पठ, लिख, पश्य, गच्छ, हस, वद। कल के अभ्यास में हमने जाना था इसको। तो अब उसका द्विवचन कैसे बनेगा? तो यहाँ लिख रहे हैं पठतम, है ना, थ के स्थान पर तम हो जाता है। ध्यान रखें, ऊपर जो है वो है प्रथम पुरुष में ताम था, पठताम, नीचे बनेगा पठतम। हाँ, एवमेव पठथ इत्यस्य स्थाने पठत। तो पठ पहले इसमें जी, त्वम पठ के आगे त्वं पठ, युवां पठतम, यूयं पठत। तू नहीं हो। भैया त्वम के साथ पठ ही बोलना, पठसी नहीं बोलना। हाँ, आज्ञा में पठ वही बोलेंगे केवल। त्वं पठ, त्वं लिख, अत्र आगच्छ, तत्र गच्छ, एवं। वहां बदलाव नहीं हो रहा कुछ। हाँ, उसमें बदलाव नहीं भैया, है, भैया जी ये लेकिन तो प्रथम पुरुष में था, ये मध्यम में एक वचन में क्या आएगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में। नहीं, मध्यम आप मध्यम का बता रहे थे ना अभी आप। हाँ, तो मध्यम पुरुष में तो हमने कल सीखा था ना कि पठ, हाँ। लिख, पश्य, गच्छ, ये है ना। अच्छा। अब आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा अभ्यास क्या है, पठ और पठ इनको एक जैसा बोलने का है ना। तो जैसे धातु एक के वचन इसमें, में अपन ने एक वचन में पठा तो बोला ना, यहाँ पर तो हाँ, इसमें वहां तो पठ मध्यम तो पुरुष। बोला था। अभी यहाँ पर सी हाँ। हट जाएगा, मुख्य मूल रूप बचेगा केवल पठ, लिख, पश्य, एवं। उसमें पठसी नहीं होएगा, हाँ, पठ इसमें नहीं बस। होता। वह वर्तमान काल में होता है। आज्ञा देने के लिए हमें पठ, लिख इत्यादि का प्रयोग करना है अच्छा। ना। तो जैसा हिंदी में बोलते हो ना, पढ़, हाँ। लिख, देख, जा, इस तरह से, अस्तु। है ना। और जो कोई व्यक्ति सामने वाला है बड़ा, तो उसके लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे। उससे हम कहेंगे पढ़ो, लिखो, अथवा पढ़िए, लिखिए, जाइए, एवं। अस्तु, तर्हि त्वं पठ, त्वं लिख, त्वं पश्य, एवं। युवां पठतम, यूयं पठत। हाँ, प्रयोगः करणीयः। कथं करणीयः? अहं वदामि वाक्यद्वयं। त्वं पठ, युवां पठतं, यूयं पठत। त्वं लिख, युवां लिखतं, यूयं लिखत। एवं प्रयोगं कर्तव्यं। वदति अत्र मनीषा मोदी महोदया। मौनं त्यक्त्वा वदतु। सा अत्र नास्ति वा कक्षायां? भवितुं शक्नोति। अथवा नास्ति। अन्तर्जालः न अस्ति, तस्याः पुत्रौ आगतवन्तौ। अस्तु, अनन्तरं वदिष्यति सा। इदानीं सरोज महोदया जबलपुरतः। त्वं पश्य, बदबू आ रही है त्वं खुद में से। त्वं गच्छ, त्वं हस, त्वं वद, युवां लिखतं, युवां पश्यतं, युवां गच्छतं, युवां हसतं, युवां वदतं, यूयं लिखत, यूयं पश्येत, यूयं गच्छत, यूयं हसत, यूयं वदत। उत्तमं प्रयोगं भवती कृतवती, शोभनम्। अस्तु, एवमेव उत्तमपुरुषे अहं किं करोमि? अहं पठामि। तस्य स्थाने यदि आज्ञा स्वीकार भवति, है ना, इसमें आज्ञा देना नहीं, अभी लेना है। केवल देने के अर्थ में नहीं आता ये, आज्ञा लेने के अर्थ में भी प्रयोग होता है। महोदय अहं पठामि, अहं लिखामि, एवं प्रयोगः भविष्यति। तर्हि मि इत्यस्य स्थाने पठामि, लिखामि, वदामि, एवं प्रयोगः भविष्यति। पश्यामि, हसामि। एवमेव द्विवचने केवलं विसर्गलोपः भविष्यति। पठाव, लिखाव, वदाव, एवं। बहुवचने वयं पठाम, वयं लिखाम, वयं वदाम।
अस्तु आगच्छन्तु प्रयोगं करिष्यति अत्र श्यामल महोदय वदति। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अहम लिखामि, आवाम लिखाव, वयम लिखाम। अहम वदामि, आवाम वदाव, वयम वदाम। अहम पश्यामि, आवाम पश्याम, वयम पश्याम। अहम हसामि, आवाम हसाव, वयम हसाम। शोभनम्। एवम् एतेषां प्रयोगाः भवन्ति। इदानीं पश्यन्तु, प्रथमपुरुषे बहुवचने एकः प्रयोगः अस्ति, पठन्तु, वदन्तु, लिखन्तु। एतादृशं प्रयोगं वयं प्रतिदिनं शृणुमः। देवालयं गच्छामः, प्रातःकाले अभिषेकपाठः भवति, तस्मात् पूर्वम् अस्य प्रयोगः आगच्छति। वदन्तु कुत्र आगच्छति? श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटप्रद्योतरत्नप्रभा अन्ते पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कुर्वन्तु आगच्छति खलु? कुर्वन्तु। तर्हि किं कुर्वन्तु? मङ्गलं कुर्वन्तु। वयं भगवतः प्रार्थयामः, हे भगवन् अस्माकं मङ्गलं कुर्वन्तु। तस्मै निवेदनं कुर्मः। आज्ञां तु किं दास्यामः? वयं तेषां कृते निवेदनं कुर्मः, हे भगवन् मे मङ्गलं कुर्वन्तु। यतोहि ते बहवः सन्ति परमेष्ठिनः, पुनः धर्मः इत्यादिकं भवति आगच्छति। अस्तु, मंगलाष्टक में आते भैया जी। हाँ मंगलाष्टके आगच्छति। कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। हाँ उसमें ते नो मे आगमिष्यति, तदपि आगमिष्यति। ते इति तव मंगलं करोतु। तेरा मंगल, मान मेरा लीजिए मंगल, कि सबका कोई मंगल। वस्तुतः ये जो प्रयोग है ना, ये आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। तो आचार्य शिष्यों के लिए लिख रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में लिख रहे हैं इस ग्रंथ को, उस स्तोत्र को। तो वहां कुर्वन्तु ते मंगलम अर्थात आपका मंगल करें भगवान, ऐसा भगवान आचार्य महाराज उपदेश आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। और अगर मैं मंगलम, मैं स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और कुर्वन्तु वो मंगलम, आप सबका मंगल हो। कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल हो। एवं बहुत महावीराष्टक में भी आता भैया जी, भगवती में। आम तत् किं भवति? भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी। नयनपथगामी भवतु मे। तत्रापि आगच्छति। शोभनं। तत्रापि वयं निवेदनं कुर्मः, हे भगवन् मम नेत्रपथे भवतः गमनं भवतु इति। अस्तु, पश्यन्तु, अत्र इतोपि प्रयोगः भवति। अहं समयं ज्ञातुम् इच्छामि एकवारं। समयः कियान् जातः एकक्षणम्। अधिकः जातः वा? यतो भैया जी संस्कृत काव्य एकक्षणम्। रिकार्डिङ्ग् तत्र भवति।